लाइफ चेंजिंग वीडियोस बना रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए सामीन। और आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ उसके अंदर न सिर्फ आपको मैं थियोरी दूंगा बल्कि कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स भी दूंगा। आज का वीडियो एक बहुत ख़ास किस्म का वीडियो है। देखिए, हमने बहुत सारी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियोस देखे भी हैं, देखते रहते हैं, किताबें पढ़ा है, सुना है, बहुत कुछ किया है, लेकिन इन थियोरीज़ को प्रैक्टिस के अंदर कैसे बदलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या टिप्स और ट्रिक्स होना चाहिए जो आपके अंदर इस चेंज को लेके आ सके। तो आज मैं आपके सामने एक ख़ास टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू कर रहा हूँ। इस टॉपिक का नाम है बॉडी बटन्स, आप या बॉडी स्विचेस कह लीजिए। आप घर के अंदर देखते होंगे कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का एक बटन होता है, आप वो बटन को दबाते हैं और दबाते ही छक से लाइट खुल जाती है, या फिर आप बटन को दबाते हैं एसी खुल जाता है, टीवी खुल जाता है। तो जैसे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के गैजेट्स को ऑपरेट करने के लिए एक बटन को दबाने की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही कुदरत ने आपको एक अमेजिंग मशीन दी है। दुनिया की सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मशीन ये इंसानी जिस्म है। इसी को कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम, यानी हमने जो इंसान को बनाया है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्ट्रक्चर में बनाया है। अब कहा जाता है कि जो आपका मोबाइल फ़ोन हो, जिसके ज़रिए से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके अंदर जो आईफोन है या जो भी एंड्रॉयड का स्मार्टफोन है, कहा जाता है कि आम तौर से आम इंसान इसकी 10% भी टोटल फंक्शनैलिटी को यूज़ नहीं करता। उसी तरीके से एक स्टडी जो हुई है ब्रेन के ताल्लुक़ से इंसानी, उस स्टडी के मुताबिक जो सबसे बड़ा साइंटिस्ट दुनिया में गुजरा है, जैसे कि आइंस्टाइन है वगैरह वगैरह, तो जिन्होंने दिमाग को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, उन्होंने भी दिमाग की 10% से ज़्यादा कैपेसिटी को इस्तेमाल नहीं किया। मतलब 90% पोटेंशियल आपका ब्रेन का अनटैप्ड है, अनयूटिलाइज्ड है। ये तो उन लोगों की बात हुई जो बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, लेकिन जो आम लोग हैं तो कहा जाता है कि ये लोग अपने दिमाग को 1 और 2% से ज़्यादा यूज़ नहीं करते। तो ये सिर्फ दिमाग की बात है, लेकिन आपकी टोटल बॉडी जो है एक इंटेलिजेंट बॉडी है। इसके अंदर का एक एक सेल इंटेलिजेंट सेल है। जितने ज़्यादा नई रिसर्च हो रही है वो पता चल रहा है कि इंटेलिजेंस सिर्फ दिमाग के अंदर नहीं है, बल्कि आप यू हैव ए टोटल इंटेलिजेंट बॉडी। तो इमेजिन कीजिए कि कितना पोटेंशियल है जिसको हमने अनटैप्ड रखा हुआ है, जिसको हमने यूज़ नहीं किया है। तो मैं आपके सामने चंद नहीं, आज एक बहुत ही प्रैक्टिकल, 1 और 2 प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगा, जिसके ज़रिए से आपको इस मशीन को यूज़ करने का इसका एक छोटा सा तरीक़ा बताऊंगा मैं आपको। और ये तरीक़ा मैंने लिया है लेट डॉक्टर पंकज नरम से। लेट डॉक्टर पंकज नरम का मैं आपके सामने थोड़ा सा तारुफ करवा दूं। डॉक्टर पंकज नरम सिद्धा विदा के सबसे बड़े जो है डॉक्टर है, वैद्य हैं, एक्चुअली थे, इंतकाल हो चुका है उनका, और वो दुनिया के सबसे बड़े पल्स रीडर मास्टर थे, वो पल्स रीडिंग मास्टर। तो वो किसी भी शख्स का हाथ पकड़ के बगैर किसी डायग्नोसिस टूल के सिर्फ 3 उंगलियों की मदद से वो बता सकते थे कि आपके जिस्म के अंदर नीचे से ऊपर तक क्या ख़राबी है, मेंटल लेवल पे, फिज़िकल लेवल पे, और फिर वो बिल्कुल छोटे छोटे रेमेडीज़ दे के और बटन्स को बॉडी के दबा के ऐसे ऐसे आदमियों का इलाज किया है। जैसे कि कोई आदमी कोमा में चला गया था, वो वापस आया है। शुगर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और आर्थराइटिस, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये बिल्कुल मामूली हैं। जो बच्चों को, जिन ख़वातीन को जो है प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम हो रहा था या प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, हज़ारों ख़वातीन प्रेग्नेंट हुई है। एक किताब है, अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं डॉक्टर पंकज नरम के बारे में, तो एक किताब है एंशिएंट सीक्रेट्स ऑफ ए मास्टर हीलर। ये एक डॉक्टर क्लिन जे रॉजर ने लिखा हुआ है। और वीडियो यूट्यूब पे भी जाइए आप और पंकज नरम टाइप कीजिए तो आपको बहुत सारे उनके वीडियोस मिल जाएंगे। बहरहाल, डॉक्टर पंकज नरम कहते हैं कि कुछ मरमा पॉइंट्स हैं इंसान की बॉडी के अंदर, मरमा पॉइंट्स। ये मरमा पॉइंट्स का मतलब समझ लीजिए जैसे कि बॉडी के अंदर बटन्स हैं। इन बटन्स को दबा के आप अपने बॉडी के अंदर अमेजिंग चेंजेस को ला सकते हो। तो मैं आज आपके साथ डॉक्टर पंकज नरम की एक सीक्रेट शेयर करना चाहूँगा। ये एक अमेजिंग सीक्रेट है। देखिए, डॉक्टर पंकज नरम का कहना है, और किसी हद तक ये बात सही भी है, कि दुनिया में जो 95% लोग हैं, इनको पता ही नहीं है कि वो क्या चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस दुनिया में पैदा हो गए हैं, लेकिन हमें अपने मकसद वजूद का हम चाहते क्या हैं
व्हाट डू वी वांट इन लाइफ, इसका पता ही नहीं है। बस पैदा हो गए, बड़े हो गए और कुछ सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। चुनाचे इस बात का एक साइंटिफिक प्रूफ मैं आपको देता हूँ। इस वक्त दुनिया में एक एजेंसी है जो कि रिसर्च करती है, तो वो एजेंसी का नाम है गैलप। गैलप जो एजेंसी है ये पूरी दुनिया के अंदर स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करती है और लोगों की राय को मालूम करती है। तो गैलप ने एक स्टडी की, बहुत पहले की बात है, शायद 5-10 साल हो चुके हैं इस बात को। तो गैलप ने स्टडी की और पता चला आया कि 80% जो लोग हैं इस दुनिया में वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है। मतलब वो कुछ काम तो कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका में है, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे चाइना में हो, कुछ ना कुछ काम में तो मसरूफ़ हैं, लेकिन उनका जॉब सेटिस्फैक्शन लेवल 0 या 10% है। मतलब जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है, बस काम किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग काम ही नहीं कर रहे हैं जिस काम के लिए उन्हें बनाया गया है। उनको अपने पोटेंशियल का पता ही नहीं है, बस मजबूरी है, एक सिस्टम के अंदर आ गए हैं। टेबल के ऊपर फूड आना है, बच्चों की परवरिश करना है, खुद का पेट भरना है, ख़ानदान की किफ़ालत करना है, कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो उन जिम्मेदारियों को लेके वो अपना काम कर रहे हैं। तो 80% लोगों को जब सेटिस्फैक्शन ही नहीं है तो इसका सिर्फ एक ही मतलब हुआ कि उन्हें पता ही नहीं है कि वो एक्चुअली क्या चाहते हैं। इसी बात को डॉक्टर पंकज नरवणे ने कहा कि 95% ऑफ द पीपल, उनको पता ही नहीं है कि वो क्या चाहते हैं। तो दिस इज़ फर्स्ट। उसके बाद में डॉक्टर पंकज नरवणे ने कहा कि 3% लोग ऐसे हैं जिन्हें पता है कि वो क्या चाहते हैं। मसला ये है कि वो जब तक उनको पता चलता है कि वो क्या चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पाते। तो 98% ऐसे ही चले गए। 1-8% लोग ऐसे हैं या 2% लोग ऐसे हैं जिन्हें पता है कि वो क्या चाहते हैं और जो चाहते हैं वो अचीव भी करते हैं, लेकिन 1-8% लोग जो ये अचीव करते हैं उसको एंजॉय नहीं कर पाते। तो अब बचा 1-8% लोग जो जिनको पता है कि वो क्या चाहते हैं, वो अचीव भी कर लेते हैं ज़िंदगी के अंदर जो कुछ वो चाहते हैं और फिर उसको एंजॉय भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी है। तो अगर आप उन लोगों में बनना चाहते हैं जो ये जाने कि तुम्हें क्या चाहिए और उसको अचीव भी करें और उसको एंजॉय भी करें, तो उसके लिए डॉक्टर पंकज नरवणे ने एक छोटा सा टेक्निक बताई है। इसको प्रैक्टिस करके देखिए, बहुत सिंपल टेक्निक है। तो उन्होंने कहा है कि इनको डॉक्टर पंकज नरवणे के अल्फाज में ये मरमा पॉइंट्स हैं। तो मैं आपके सामने 2 मरमा पॉइंट्स बताऊंगा। एक, उन्होंने कहा कि देखो, सबसे पहले आप अपनी इंडेक्स फिंगर के ऊपर के हिस्से को दबाइए 6 बार, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद में आंखें बंद कीजिए और अपने आप से सवाल कीजिए कि मुझे क्या चाहिए, व्हाट डू आई वांट इन लाइफ। जब आप ये सवाल करेंगे और एक 2-3 मिनट खामोश बैठेंगे तो अपने जहन में उसका जवाब आने का इंतज़ार कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आप क्या चाहते हैं। तो जब आपको पता चल जाएगा कि आप क्या चाहते हैं और आपका आंसर आ जाएगा, तो उसके बाद में एक बॉडी की प्रोग्रामिंग है। वो प्रोग्रामिंग ये है कि आप बोलिए कि वेरी गुड, और उसके बाद में अपने सीधे हाथ से अपने दिल के ऊपर 1 2 3 4 5 मरतबा टैप कीजिए। अब आपने बॉडी को रीप्रोग्राम कर दिया है। देखिए, ये प्रोग्रामिंग बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ के अंदर प्रोग्रामिंग है। तो ये बॉडी की रीप्रोग्रामिंग है, आपकी सबकॉन्शियस लेवल पे प्रोग्रामिंग है कि आप क्या चाहते हैं, आपने इसको प्रोग्राम कर लिया। उसके बाद में ये सवाल कीजिए कि जो मैं चाहता हूँ मुझे कैसे पता चले कि वो मुझे मिल जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एक शख्स है और वो चाहता है कि वो अमेरिका चला जाए या लंदन चला जाए, या समझिए कि वो चाहता है कि वो बहुत मालदार हो जाए, या वो चाहता है कि उसके पास गाड़ी आ जाए। तो जब ये सवाल करेगा कि मुझे कैसे पता चले कि मैं जो चाहता हूँ वो मिल गया, तो आप कह सकते हो कि जैसे अगर मैंने घर ख़रीद लिया तो मैं समझूंगा कि मैंने ये अचीव कर लिया, फलां जगह घर ख़रीद लिया, या मैंने दुनिया का सफ़र कर लिया तो मुझे पता चलेगा कि मैंने ये अचीव कर लिया। तो ये आप उसके बाद में जब ये सवाल करेंगे और इसका जवाब आ जाएगा आपके पास, तो उसके बाद में आपके माइंड के अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पे वो छोटे छोटे चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे और आप उस सिंथ के अंदर एक्शन लेना शुरू कर दोगे। और जब आप एक्शन लेना शुरू करोगे तो ही एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, इट कुड बी 1 ईयर फ्रॉम नाउ, 10 ईयर फ्रॉम नाउ, 20 ईयर्स फ्रॉम नाउ, लेकिन कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी के अंदर आप वो अचीव कर लोगे जो आप चाहते हैं। डेफिनेटली ये सिर्फ एक थियरी नहीं है कि आपने इतना छोटा सा काम कर लिया और सब कुछ अचीव हो गया, नहीं, ये तो पहला स्टेप है कि आपको पता चला कि आपको क्या चाहिए, आपने बॉडी की प्रोग्रामिंग कर ली, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ गया, आप दिन रात आपका दिमाग सोचता ही रहेगा, उसी सिमत की तरफ, उसी मंजिल की तरफ जाता रहेगा, और उसके बाद में आपने
छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू कर दोगे, आप या तो पढ़ाई करोगे या बिजनेस करोगे या जो भी करना है करोगे, और रफ्ता रफ्ता जब आप कदम उठाओगे, प्रोसेसेस अडॉप्ट करोगे, तो फिर आप मंजिल आपसे ज़्यादा दूर नहीं रहेगी और आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ चाहते हो वो अचीव कर लोगे। उम्मीद कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं ऐसे वीडियोस प्रैक्टिकल टिप्स के साथ बनाकर आपके सामने शेयर करता रहूँगा। मुझे बताइए कमेंट्स के अंदर कि आपको कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, ताकि मैं आपको उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाकर शेयर कर सकूँ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।